स्टूडेंट्स, क्लास 9 में हमने क्या सीखा? कार्टेशियन सिस्टम में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने ये सीखा कि हम एक पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन या XY प्लेन में कैसे लोकेट कर सकते हैं। ओके, कैसे लोकेट करते हैं? हमें दो चीज चाहिए इसके लिए। एक तो पॉइंट जो डिस्टेंस बना रहा है X एक्सिस पे, और वही पॉइंट जो डिस्टेंस बना रहा है Y एक्सिस पे। वो पॉइंट जो X एक्सिस पे डिस्टेंस बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं? एब्सीसा। और वही पॉइंट Y एक्सिस पे जो डिस्टेंस बनाता है उसे क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो जब ये दोनों पॉइंट्स हमारे हाथ में आ जाएंगे, जब ये दोनों चीजें हमारे हाथ में आ जाएंगी, तो हम क्या निकाल सकते हैं? हम उस पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन निकाल सकते हैं XY प्लेन में। ओके, अच्छा, अब हमने इसी क्लास में क्या देखा है? हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के इक्वेशन को पैराबोला के रूप में देख लिया है। ठीक है, ग्राफ में जब प्लॉट किया गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को, ठीक है, तो क्या पाया हमने? कि वो एक पैराबोला का शेप लेता है। ओके, हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्या देख लिया स्टूडेंट्स? की एक इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल है x और y, सिंगल डिग्री के, सिंगल पावर के, ठीक है, जिसका पावर 1 होता है, तो वो क्या फॉर्म करते हैं? वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। तो ज्योमेट्री का बहुत वाइड यूज है हमारी दुनिया में स्टूडेंट्स। हमने क्लास 9 में मोशन चैप्टर में बहुत ज्यादा ग्राफ्स देखे हैं। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, तो ग्राफिकल अप्रोच जो होता है वो उसका बहुत ही एक्सटेंडेड एप्लीकेशन है हमारी दुनिया में। हम फिजिक्स में उसे यूज करते हैं, केमिस्ट्री में यूज करते हैं, मैथ्स में यूज करते हैं, बायोलॉजी में बहुत जगह यूज करते हैं हम। ओके, बहुत सारे जगह यूज होता है, डिजाइनिंग में यूज होता है धड़ल्ले से, इसका आर्ट में यूज होता है इवन। स्टूडेंट्स याद करिए, आप लोग फेस जब आपके ड्राइंग सर बनवाते होंगे, ठीक है, किसी चीज का फेस अगर आपको ड्रॉ करवाते होंगे तो वो पहले खाने में डिवाइड कर देते होंगे आपका फेस का जो एरिया होता है। तो ये क्या हो गया? एक तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम ही हो गया ना, उसी का ना एप्लीकेशन हो गया। ओके, तो आज हम स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर मान लीजिए XY प्लेन में वो कहीं पे भी दो पॉइंट लाई करता है, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। दूसरी चीज हम पढ़ने वाले हैं, उन दो पॉइंट्स को, अगर मान लीजिए दो पॉइंट्स को एक लाइन जोड़ रहा है, ठीक है, एक लाइन पास कर रहा है दो पॉइंट से, अब उस लाइन को एक दूसरा लाइन बीच से काट रहा है, तो वो किस रेशियो में काटेगा, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, हम इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? मैं राहुल कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल पढ़ो तो ऐसे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का पहला टॉपिक जो है डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला जैसा कि नाम बोल रहा है, हमें किसी भी दो पॉइंट्स का अगर लोकेशन दिया हुआ है और हमें उन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी नापनी है, डिस्टेंस को नापना है, तो हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, देखिए, अगर आपके पास ग्राफ में दो पॉइंट्स लोकेटेड हैं, तो आप एक और मेथड यूज कर सकते हैं जो कि होता है स्केल का मेथड। ठीक है, मेथड ऑफ स्केल, यूजिंग स्केल। स्केल से हम डायरेक्ट नाप सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि पॉइंट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो स्केल से डायरेक्टली नापना पॉसिबल नहीं है उन्हें, तो उसके लिए एक फॉर्मूला निकाला गया। ठीक है, उस फॉर्मूला में भी बहुत बड़ा हाथ है हमारे महापुरुष श्रीमान पाइथागोरस का। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का धड़ल्ले से यूज है, डिस्टेंस फॉर्मूला बना ही है पाइथागोरस थ्योरम से, हम देखने वाले हैं अभी जस्ट कुछ देर में। ओके, पहले एक कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है, कि क्यों डिस्टेंस फॉर्मूला जरूरी हो गया है निकालना। तो देखिए, और कैसे यूज करते हैं हम इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ओके, मान लीजिए जैसे टाउन ए है और टाउन बी है। ठीक है, अब बोला गया क्या कि जो टाउन बी है वो लोकेटेड है 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट और 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ए। ठीक है, जो टाउन बी है हमारा, वो टाउन ए से 8 किलोमीटर ईस्ट पे और 6 किलोमीटर नॉर्थ पे। तो अब टाउन ए और टाउन बी का दूरी कैसे निकलेगा? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें हाथ में क्या मिल रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। मतलब हम अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दें यहाँ पे, तो ये दूरी परपेंडिकुलर और बेस का दूरी दिया हुआ है। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस, तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यही ना हो जाएगा पॉइंट ए और पॉइंट बी की दूरी। हमने बस किया क्या? हमने एक ही काम किया, हमने टाउन ए को ओरिजिन मान लिया है, टाउन ए को हमने ओरिजिन पे रख दिया और ग्राफ में प्लॉट कर दिया पूरा कंडीशन जो दिया हुआ है सिचुएशन। अब हमारे लिए देखिए कितना आसान हो गया। तो इसलिए यूज करते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को दो पॉइंट्स के बीच की लोकेशन को निकालने में।
ये हमारा काम आसान कर देता है स्टूडेंट्स। तो हम ऑरिजिन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऑरिजिन को बोलते हैं हम डबल ओ। इस पॉइंट को एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? 8,0। ठीक है। अच्छा, अब हम ऊपर उठ गए हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे एब्सिसा कितना है इसका? 8 है, और वाई ऑर्डिनेट कितना है इसका? 6 है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखेंगे हम? इस पॉइंट का लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर 8,6। ये आपने पढ़ लिया है, हमने पॉइंट्स की लोकेशन दे दी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं हम। तो एक बात बताइए, इसको मान लीजिए हमने मान लिया सी पॉइंट यहाँ के, तो एसी हमारा कितना डिस्टेंस हो जा रहा है स्टूडेंट्स? ग्राफ पेपर पे एसी कैसे हो जाएगा? एसी हो जाएगा 8 - 0 यूनिट्स। तो ये कितना आ गया? 8 यूनिट्स। उसी तरह हमारा सीबी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? जो सीबी है हमारा वो कितना हो जाएगा? सीबी में क्या, ये हाइट है वाई एक्सिस के अलोंग, तो वाई एक्सिस का पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस, तो 6 - 0 यूनिट्स, मतलब 6 यूनिट्स। अच्छा, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलता है हमें स्टूडेंट्स? हमें मिल जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ओके, ए सी स्क्वायर हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स? 8 स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर कितना है? 6 स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ए बी स्क्वायर हमें कितना मिल जाएगा स्टूडेंट्स? 100, मतलब ए बी का वैल्यू कितना मिल गया स्टूडेंट्स? 10। तो क्या हो गया? 10 यूनिट्स। ठीक है, और यहाँ पे यूनिट्स क्या है? किलोमीटर्स में है, तो यहाँ किलोमीटर्स हम लिख सकते हैं। आप किलोमीटर्स लगा लीजिए हर जगह, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी का वैल्यू कितना आ गया? तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट? देख सकते हैं आप, दो टाउन्स के बीच की दूरी हमने ग्राफ पे जैसे उनको पुट किया, सारा हमने जो मेजरमेंट से रखा, हमारा आंसर आसानी से आ गया। अब एक चीज और है, किलोमीटर्स में तो हम ग्राफ नहीं प्लॉट कर सकते ऑब्वियसली, तो किलोमीटर्स 1 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर इन द ग्राफ बना देते हैं, या 1 बॉक्स। ग्राफ पेपर में क्या होता है? बॉक्सेस होते हैं, तो हम 1 किलोमीटर को 1 बॉक्स के बराबर कर देते हैं, तो 8 बॉक्सेस 8 किलोमीटर के बराबर हो जाएंगे। ये होता है ग्राफिकल अप्रोच। ठीक है, स्केल फैक्टर बस हो जाता है अलग। स्केल फैक्टर यहाँ एक्चुअली में स्केल फैक्टर किलोमीटर में, और यहाँ पे हम यूनिट किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा ना, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, बस आपको यूनिट चेंज कर देना होगा। सिंपल सा चीज है, तो इसलिए ये फायदा है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला मेनली हम कैसे निकाल रहे हैं? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब मान लीजिए ये दोनों पॉइंट्स कहीं प्लेन में एग्जिस्ट कर रही हैं, ऑरिजिन पे एक पॉइंट नहीं है। ऑरिजिन पे अगर एक पॉइंट रहेगा तो आसानी से आप निकाल लीजिएगा, समझ में आपको बात आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, हमने ये डिस्टेंस निकाला कैसे? तो x2 - x1, तो हमारा x डिस्टेंस आ गया, और ये डिस्टेंस क्या है? y एक्सिस के लॉन्ग होता है, तो y2 - y1 कर दिया हमने, तो हमें ये डिस्टेंस मिल गया। ऐसे भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 8 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर है, तो ये भी निकालना बहुत आसान है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं उस फॉर्मूला को जहां पे पॉइंट यहां कहीं दो को लाई कर रहा है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलता है, हम वो फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं अब। तो स्टूडेंट्स आइए हम डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट कैसे करना है वो समझते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेंगे तो हम हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए कभी भी आपके पास दो पॉइंट्स दिए रहेंगे, x1 y1 और x2 y2, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी कैसे निकालिएगा, डिस्टेंस कैसे निकालिएगा आप। ठीक है, तो हमने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया है, x1 y1 और x2 y2 का एक रफ ग्राफ। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस खींच दिए हमने x एक्सिस पे AD। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ओके, y o y डैश x o x डैश। ठीक है, तो x एक्सिस पे A से हमने एक परपेंडिकुलर खींचा D पॉइंट पे AD, फिर B से हमने एक परपेंडिकुलर खींचा x एक्सिस पे E पॉइंट पे BE। अच्छा, अब हमें इन दोनों पॉइंट्स से रिलेटेड, इन दोनों पॉइंट्स को ऐसा करना है कि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेना है इससे। तो क्या करेंगे हम, A से एक परपेंडिकुलर BE पे खींचेंगे C पॉइंट तक। ठीक है, AC हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा BE पे, दिख रहा है आपको। अच्छा, अब एक चीज समझिए,
ये दूरी कितना है, x1 है, ये OE दूरी कितना है, x2 है, तो C पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2, C पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x2 हो जाएगा। ये पॉइंट x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस बना रहा है, x2। अच्छा, अब ये हाइट कितना है स्टूडेंट्स, y1, और ये हाइट कितना है स्टूडेंट्स, AD का हाइट कितना है y1, और BE का हाइट कितना है y2, CE का हाइट कितना है स्टूडेंट्स y1, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1। तो C पॉइंट हमें मिल गया x2 y1, यहां तक कोई दिक्कत, ओके। अच्छा, अब आइए अब बात करते हैं हम डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। AC क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नाउ AC हमारा क्या हो जाएगा बताइए। AC आप देख पा रहे हैं, AC डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पूरा x2 है, ये डिस्टेंस पूरा x1 है, तो DE इज इक्वल टू AC कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, DE इज इक्वल टू AC कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, कैसे हुआ, देखिए ये पॉइंट D होता है, इसे हम क्या लिखते हैं, x1, 0 x एक्सिस का पॉइंट, और ये पॉइंट E माना है, इसे क्या लिखते हैं हम, x2, 0, सिंपल, ओके। अच्छा, एंड अब आइए हाइट पे बात कर लें थोड़ा, ठीक है। हाइट पे बात कर लेते हैं, BC जो होगा, ठीक है। यहां पे बात किस पे चल रहा है, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC पे बात चल रहा है, ठीक है। हम बेस और परपेंडिकुलर का हाइट निकाल रहे हैं, यहाँ वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। अब BC कैसे आएगा स्टूडेंट्स, तो एक बात समझिए, BC कैसे निकालेंगे हम, BC कैसे आएगा, BE में से CE को माइनस अगर कर दे तो BC मिल जाएगा। फिर से समझिए, BC कैसे आएगा, BE में से CE को माइनस करा देंगे तो BC आ जाएगा। BE का हाइट कितना है, y2, तो ये क्या हो जाता, BC BE माइनस CE, BE का हाइट कितना है स्टूडेंट्स, y2, CE का हाइट कितना है, y1, ये आ गया हमारा, ठीक है। यूनिट्स, ओके, बस बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। दिस इंप्लाइज D स्क्वायर कितना हो गया, AC कितना है स्टूडेंट्स, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस BC कितना है हमारा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमारा D कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज आवर डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, नोट कर लीजिए इसे, और इसे दिमाग में रखना है, ये पूरी लाइफ आपको यूज में आने वाली है, पूरा लाइफ आपको यूज आएगा जहां जहां आप ग्राफ देखेंगे। स्टूडेंट्स, अब डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। तो टाइप 1 क्या है, टाइप 1 जस्ट हमें ये बोलेगा कि दो पॉइंट्स आपको दे देंगे और दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी या डिस्टेंस आपको निकाल के देना है। कैसे निकालना है, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है। ये दो पॉइंट्स, पहला देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1 का ही आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1 का। तो क्या बोल रहा है आपको, यहाँ पे देखिए बोल रहा है डिस्टेंस निकाले इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो ये देखिए ये x1 है, ये y1 है, ठीक है, और ये x2 दिया हुआ है आपको और ये y2 दिया हुआ है आपको, और साइन को अभी उठा के चलना है, साइन को छोड़ मत दीजिएगा जहां तक, ठीक है। आइए, नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या हम देख रहे हैं, डी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए वैल्यूज बैठाइए सबकी। x2 कितना है स्टूडेंट्स, -1 x2 है, फिर माइनस x1 कितना है, -5। ये बात आपको घुसा दिमाग में, चमका। x2 जो है वो लिख देना है साइन के साथ, फिर बीच में माइनस, फिर जो x1 जो है उसका साइन लिख देना है माइनस के साथ, ठीक है। प्लस अब आते हैं y2 पे, y2 कितना है स्टूडेंट्स, 3 है हमारा, और हमारा जो y1 है वो कितना है, -7।
ठीक है, y2 था +3, फिर माइनस y1 कितना है +7 रख दिया हमने। बस अब सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा ये -1 + 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -1 + 5 ब्रैकेट रिमूव करते ही, और बाहर में तो होल स्क्वायर है, प्लस ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 - 7 -4 का होल स्क्वायर। ओके, अब ये कितना आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, है ना। अब इसे और इसे काट देते हैं, आंसर 0 आ जाएगा, है कि नहीं। जो कर रहे हैं ऐसा वो निहायती गधे हैं, पहली बात। दूसरी बात, होल स्क्वायर है तो माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो ब्रैकेट रूट के अंदर +16 ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब √32 हो जाएगा डिस्टेंस। ओके, आप इसे और छोटा कर सकते हैं, ये जो √32 है पेयर्स में लिखिए, इसे आप तोड़ेंगे फैक्टर्स में तो ये आ जाएगा 5 बार 2, तो पेयर्स निकाल लीजिए आप बाहर, तो डिस्टेंस क्या हो गया स्टूडेंट्स, डिस्टेंस हो जाएगा 4√2 यूनिट्स, यही आंसर है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, यहां पे भी सिंपली वही करना है, आपको इसको x1 मान लेना है, इसको y1 मान लेना है। और ये हो जाएगा आपका x2 y2। चलिए d कितना हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। d इज इक्वल टू, चलिए x2 कितना हो जाएगा -a माइनस x1 a है, प्लस y2 कितना हो जा रहा है स्टूडेंट्स -b, फिर माइनस y1 कितना हो जा रहा है b होल स्क्वायर। तो d कितना हो गया स्टूडेंट्स -2a है ना, -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। d कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 कॉमन लेके बाहर ले लीजिए तो कितना हो जाएगा ये कुछ ऐसा आप लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, 4 कॉमन लेके 4 का रूट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया आपका डिस्टेंस इतना यूनिट्स, ठीक है, इन दो पॉइंट्स के बीच में। नोट कर लीजिए, जैसे होप है समझ में आ गया हो। पहला जो क्वेश्चन था मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, काफी इजी सा है, देख लीजिएगा। तो ये टाइप 1 है आपका, कि 2 पॉइंट्स दे देगा आपको, दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी डिस्टेंस निकालनी है आपकी। अब चलिए टाइप 2 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। जो हमारा टाइप 2 है उसमें क्या रहेगा, उसमें आपको 3 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे अलग अलग, और पूछा जाएगा आपसे चेक करिए ये कोलिनियर है या नहीं। तो पहले कोलिनियर क्या होता है ये तो बात कर लिया जाए। कोलिनियर बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है टर्म। देखिए कोलिनियर का मतलब होता है कि सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में ही लाई कर रहे हैं। हमें उस सिचुएशन में बोलते हैं कि ये सारे पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6, ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि ये सारे पॉइंट्स क्या है, ये सारे पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स आर व्हाट, ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर। जैसे मान लीजिए हमने एक ऐसा कुछ ट्रायंगल बना दिया, यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट है और यहां पे एक पॉइंट है, ठीक है, ए बी सी। क्या ए बी सी कोलिनियर है? नहीं है। ए बी सी तीनों पॉइंट्स एक लाइन में नहीं लाई कर रहे हैं। ए बी सी आर नॉन कोलिनियर, ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ए बी सी जो है वो एक लाइन में थोड़े ही है, अलग अलग लाइंस में लाई कर रहे हैं, ठीक है। और ना हम एक लाइन में इन्हें ला सकते हैं, यहां पे सिर्फ 2 ही पॉइंट्स है जो एक लाइन में आ सकता है, तीसरा पॉइंट हमेशा छूट जाएगा। उसके लिए हमें घूमना पड़ेगा, घूमेंगे तो फिर तो स्ट्रेट लाइन तो रहा नहीं ना। तो याद रखिएगा सारे पॉइंट्स को एक ही स्ट्रेट लाइन में होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ ऐसा बना दिया और सारे पॉइंट्स को ऐसे प्लॉट कर दिया, लीजिए सर आ तो गया, ये कोलिनियर थोड़े होता है। कोलिनियर स्ट्रेट लाइन में पॉइंट सारे होने चाहिए एक साथ, ठीक है। इस चीज को आप समझ चुके हैं कोलिनियरिटी के बारे में। अब चलिए अब करना क्या है आपको वो चीज समझ लीजिए, ठीक है।
अब क्या करना है आपको वो चीज समझ ली। देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स मान लीजिए, ए है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ओके, देखिए हमें दिखाना क्या है ना, हमें यहाँ पे फॉर्मूला इसका होता है कि सम ऑफ टू साइड्स इक्वल टू थर्ड। जैसे हम एक रफ आइडिया दे रहा हूं, मान लीजिए हमने दिखा दिया ए बी का मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस प्लस बी सी मतलब बी और सी का बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर ए सी आ गया तो हम बोलेंगे क्या, हम ये बोल सकते हैं कि तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। कैसे बोल सकते हैं, ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में लाई अगर मान लीजिए कर रहे होंगे, ठीक है, मान लीजिए ए था, ये बी था और ये सी था। मान लीजिए हमने बोला ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, आने पे हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। आप बोलिएगा सर ऐसे भी तो हो सकता था, ए बी बी सी और फिर ए सी। हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, हमेशा ट्रायंगल अगर कभी भी फॉर्म हो गया तो हमेशा सम ऑफ टू साइड्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन, ठीक है, अगर ट्रायंगल आपका फॉर्म हो गया तो ए बी प्लस बी सी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ए सी, कभी इक्वल हो ही नहीं सकता है। ये तो ट्रायंगल फॉर्म करने का रूल है बेसिक, ये आपने देखा हुआ है। तो कभी भी ट्रायंगल फॉर्म अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि ऐसे भी सर हो सकता है, तो वहां ये केस आ जाता है, अड़ंगा लगा देगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। सम ऑफ शॉर्टर टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लॉन्गेस्ट साइड इन ट्रायंगल, ये होता है रूल, ठीक है। सम ऑफ एनी टू साइड्स इन अ ट्रायंगल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये सिंपल रूल है, ठीक है। तो वहां पे हम नहीं जाएंगे, हमने एक रफ सा एक आइडिया ले लिया है, ठीक है। इसको अप्रोच नहीं बनाना है, मैंने समझाने के लिए बताया। हो सकता है यहाँ पे ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी आए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट का लोकेशन तो हम नहीं ना जान रहे हैं। तो हम पहले सॉल्व करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। हम पहले डिस्टेंस निकालते हैं, सारा डिस्टेंस, ठीक है। तो ए बी डिस्टेंस कैसे आएगा, चलिए निकाल लें। अब डायरेक्ट निकालना है, ठीक है। ए और बी के बीच का दूरी कितना होगा, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 प्लस -2 का होल स्क्वायर 4, मतलब आ गया √5। क्लियर है। अच्छा, अब आते हैं हम बीसी पे। बीसी कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, बीसी हो जाएगा -2 प्लस -11 - 3, ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस ये कितना हो जाएगा बताइए, -14 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, 196 होता है। ओके, -14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 212 रूट के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम AC पे। AC कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, A और C, तो -2 - 1 प्लस -11 - 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा और -16 का होल स्क्वायर 256 हो जाएगा। ये कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, √265। ओके, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं, हम यहाँ ये देख पा रहे हैं कि जो शॉर्टर साइड्स हैं AB प्लस BC, यहां पे क्या देख पा रहे हैं, वो इक्वल नहीं हो पा रहा है लॉन्गेस्ट साइड के। ये देख लिया हमने, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, AB C आर नॉट कोलिनियर। ओके, ये होगा ही होगा। ठीक है, हमने यहां क्या देखा कि जो AB और BC का सम है वो AC के बराबर नहीं हो पा रहा है, मतलब ये तीनों लाइन स्ट्रेट लाइन में तो नहीं हो सकती है। ये भले ट्रायंगल फॉर्म कर ले लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं फॉर्म करने वाला है। बात समझ गया ना, मैं इसीलिए ट्रायंगल वाला अप्रोच लाया। जैसे ही आप ट्रायंगल वाला अप्रोच लाएंगे ना, अनइक्वल हो जाता है, किसी भी दो साइड का सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, वहां पे ये होता है। ठीक है,
तो नोट कर लीजिए इसे। स्टूडेंट्स हमारा जो टाइप 3 है ना, उसमें क्या बोल रहा है, उसमें अब हमें निकालना है कि पॉइंट दिए होंगे 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, जितना चाहे उतना पॉइंट्स दे सकता है। आपसे बोलेगा कि उन सारे पॉइंट्स को अगर हम बाउंड्री उनका मिला दें तो जो फिगर फॉर्म करता है उसका ज्योमेट्री क्या होगा, वो ट्रायंगल होगा, स्क्वायर होगा, पैरेललोग्राम होगा, रोम्बस होगा, रेक्टेंगल होगा, पेंटागन होगा, हेक्सागन। आपको यही बताना, आपको शेप बताना है कौन सा ज्योमेट्री है वो, ठीक है। तो आइए, और सब में बेसिक डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना और कुछ नहीं करना है हमको। अब चौथा क्वेश्चन आपके बुक में एक्सरसाइज 1 का क्या बोल रहा है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा हिंट है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी भी दो साइड का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं हर एक पॉइंट के बीच, हर दो पॉइंट्स के बीच के दूरी में, ठीक है। इसे मान लिया ए, इसे मान लिया बी और इसे मान लिया सी। नाउ ए बी, ए पॉइंट को ये माना, बी को ये माना, सी पॉइंट को ये मान लिया। ए बी डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रूट के अंदर x2 - x1 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर 4 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, 1 का स्क्वायर 1, अच्छा 4 + 2 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, मतलब रूट 37 यूनिट्स आया हमारा ए बी। चलिए बीसी पे आइए, बीसी हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। ये भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 + 36 हो जाएगा, -2 - 4 -6, -6 का होल स्क्वायर प्लस 36। ये भी कितना आ गया, रूट 37 यूनिट्स। हमारा मेन काम तो हो गया स्टूडेंट्स, दिख रहा होगा आपको। अब आते हैं एसी पे, एसी पॉइंट्स के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 और माइनस ऑफ -2, ठीक है। -2 फिर माइनस फिर -2, ये तो कट जाएगा, माइनस प्लस 2, -2 + 2 कट गया, तो वो पार्ट तो 0 हो गया। 7 - 2 का होल स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 + 0 हो गया ये, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, 2 यूनिट्स, ठीक है। रूट 4 का वैल्यू कितना होता है, 2। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि हियर ए बी इज इक्वल टू बी सी, thus two sides of triangle ABC are equal, so therefore ABC is an isosceles triangle। सिंपल यही था, ठीक है। हमने मान लिया था एक रफ क्या, कि ABC ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। ए कोऑर्डिनेट क्या है, 5, -2, बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है 6, 4 और सी का कोऑर्डिनेट्स क्या है 7, -2। बस इसको रफ ट्रायंगल माना, हमें दिख गया कि ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, बी सी आ गया, ठीक है। ये दूरी और ये दूरी इक्वल आ गया, रूट 37। तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस। यही तो प्राइम कंडीशन ही है, दो साइड्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करता है, टाइप 3 में, कि हमें ज्योमेट्री पकड़ना है, पॉइंट्स हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं क्वेश्चन, 4 फ्रेंड्स हैं, वो ABCD पॉइंट्स में बैठे हुए हैं किसी क्लासरूम में, ठीक है। चंपा और चमेली इंटर करते हैं क्लास में, और चंपा पूछती है चमेली से कि क्या ABCD स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, जिस जिस पोजीशन में वो बैठे हुए हैं। तो हमने लिख लिया है स्टूडेंट्स, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। कॉलम और रो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कॉलम और रो दिया हुआ है, ठीक है। अब ए पॉइंट का पोजीशन क्या है स्टूडेंट्स, कॉलम में कितना दूरी है उसका, कॉलम में कितना डिस्टेंस बना रहा है 3 यूनिट्स, और रोज पे कितना डिस्टेंस बना रहा है 4 यूनिट्स, तो 3, 4 हो गया ए पॉइंट। उसी तरह बी हो गया 6, 7, उसी तरह सी हो जाएगा 9, 4, डी हो जाएगा 6, 1। इतना तक क्लियर है आपको, पॉइंट्स पकड़ सकते हैं आप, ठीक है। ये तो बेसिक 9th क्लास की चीज थी।
अब आते हैं, अब प्रूव करना है हमें कि एबीसीडी जो बन रहा है ना शेप, वो स्क्वायर बन रहा है। देखिए स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें दो चीज प्रूव करना होगा। पहला चीज प्रूव करना होगा कि ऑल साइड्स आर इक्वल। अब देखिए खाली इसी को प्रूव करने से स्क्वायर प्रूव नहीं होता है, क्योंकि रोम्बस का भी ऐसा पैरेललोग्राम है रोम्बस जिसका ऑल साइड्स इक्वल होता है, लेकिन रोम्बस और स्क्वायर में एक बहुत बड़ा फर्क होता है, स्क्वायर का दोनों डायगोनल इक्वल होता है, रोम्बस में दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होता है। तो ये सेकंड अप्रोच हमारा हो गया और कंप्लीट कर देता है कि हाँ अगर इन दोनों केसेस को हमने प्रूव कर दिया तो ये जो चारों पॉइंट्स मिलकर एक शेप जो बना रही है वो स्क्वायर है। आइए स्टार्ट करते हैं, हम ए बी पहले निकालते हैं। ए बी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखते हैं आइए। 6 माइनस 3, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स ये? 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 9 प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ये कितना आ गया स्टूडेंट्स? रूट 18 आया। चलिए उसी तरह हम निकालते हैं बीसी। बीसी में अब आते हैं, 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, उसी तरह 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये भी आपका 9 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट 18 आ गया। ठीक है, अभी तक तो बहुत बढ़िया चल रहा है, दो साइड्स इक्वल हो गए हैं। चलिए सीडी पे अब आ जाते हैं। सीडी 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, यहां भी अच्छा गेम चल गया। रूट 18 यूनिट्स, यूनिट्स ये लिखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। यूनिट्स आप देख रहे होंगे हर बार मैं लिख रहा हूं, यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप डीए पे, डीए या एडी जो बोल सकते हैं आप। तो डी माइनस ए पे अब आते हैं, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। हमारा यहां भी खेल बहुत अच्छा निकल गया, हमने चारों साइड्स को इक्वल दिखा दिया है स्टूडेंट्स। अब आइए अब बात करते हैं डायगोनल्स की। अब ए और सी पे बात चलेगा, ए सी। ठीक है, ए सी 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये कितना आ गया स्टूडेंट? 6 का स्क्वायर प्लस 0 मतलब 36 प्लस 0, ये कितना हो गया? 6 यूनिट्स। ठीक है, एसी डायगोनल का लेंथ है। अब आते हैं हम स्टूडेंट्स बीडी पे। ठीक है, बीडी कितना हो जा रहा है स्टूडेंट्स? बीडी डी 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 1 माइनस 7। ठीक है, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये कितना आ गया स्टूडेंट? 0 प्लस ये भी 36 हो जाएगा, ये भी आ गया हमारा 6 यूनिट्स। तो क्या देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स हम? यहां पे हम देख पा रहे हैं साइड्स, ऑल साइड्स इक्वल। बोथ diagonals equal. This implies what? A, B, C, D is a square root. ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा आपको ट्रायंगल्स के बारे में, उनके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में, उनका शेप और फिर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ये दोनों चीजों को पकड़ के रखना है, इन्हीं से सारे क्वेश्चंस तो बनने हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसे स्टूडेंट्स। आइए अब 6th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 6th क्वेश्चन भी पूरा का पूरा वही है कि आपको शेप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताना है, जो भी बन रहा है डायग्राम, ज्योमेट्री। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो स्क्वायर है, आपको प्रूव कर लेना है खुद से। ठीक है, ये क्योंकि पिछला क्वेश्चन के जैसा ही ये भी बनना है, तो इसको आपको खुद से ट्राई करना है, ये होमवर्क है आपके लिए। ओके, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम, दूसरे क्वेश्चन को चेक करते हैं। ठीक है, हम इसका आंसर निकालते हैं। ए बी सी डी चारों पॉइंट्स को हमने कंसिडर कर लिया। चलिए ए बी निकालते हैं। ए बी कितना हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। 3 माइनस ऑफ माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर।
कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स ये 3 + 3 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस 1 - 5 -4 -4 का स्क्वायर 16 कितना आ गया स्टूडेंट्स ये √52 यूनिट्स। ओके, अब आते हैं हम बीसी पे। बीसी कितना हो जाएगा स्टूडेंट 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स ये 9 प्लस 3 - 1 2 4 का 4 ये कितना हो जाएगा √13 यूनिट्स। चलिए खेल तो बिगड़ता दिख रहा है। अब आते हैं सीडी पे। सीडी कितना आ गया स्टूडेंट्स -1 - 0 का स्क्वायर प्लस -4 - 3 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स -1 का स्क्वायर 1 प्लस -7 का स्क्वायर 49 एंड दैट इज √50 यूनिट्स। अब आते हैं एडी पे। ठीक है, इस पे और इस पे, इस पे और इस पे। ठीक है, तो -1 फिर -1 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर -1 माइनस -3 का होल स्क्वायर फिर प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स -1 + 3 कितना हो जाता है 2 का स्क्वायर 4 -4 -5 -9 -9 का स्क्वायर प्लस 81। इसके आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है स्टूडेंट्स। यहां पे हमने ये चीज क्या देख लिया ऑल साइड्स आर अनइक्वल therefore ABCD will be just a simple quadrilateral। अब ये कोई स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं होने वाला है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, नथिंग। ये सिंपल एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल रह जाएगा, ऐसा कुछ अजीब गरीब शेप का। ऐसा कुछ, ठीक है, अजीबो गरीब शेप वाला, बस और कुछ नहीं होने वाला है इसका। इसका खेल हो गया, कुछ नहीं, कोई पैरेलल कोई साइड है, कोई साइड पैरेलल नहीं, कोई साइड इक्वल है एक दूसरे के, कोई साइड इक्वल नहीं है, खेल खत्म। सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल बन के ये क्वेश्चन रह जाएगा, सेकंड पार्ट जो था। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट को बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस निकालने सबका। ए बी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का नहीं 3 का स्क्वायर 9, फिर 6 - 5 कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो गया √10 यूनिट्स। अब आते हैं बीसी पे। बीसी पे 4 - 7 आ जाएगा पहले का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 9, -3 का स्क्वायर 9 √18 यूनिट्स। चलिए सीडी पे अब आइए। ठीक है, 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट्स 9, -1 का स्क्वायर 1 √10 यूनिट्स। ठीक है, अब आते हैं डीए पे बोले तो या एडी पे। इसका और इसका 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 9 -3 का स्क्वायर प्लस 9 दैट इज ऑल्सो √18 यूनिट्स। अब एक चीज समझिए स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए 2 पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल आ रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा है, ठीक है, A B C D, ठीक है, क्या देख रहे हैं हम A B इक्वल टू
डीसी आ गया है हमारा, ठीक है, ए बी इक्वल टू डीसी आ गया है और बीसी इक्वल टू डीए आ गया है, बीसी इज इक्वल टू डीए आ गया है, ये हम आ गया देख पा रहे हैं। अब दो केसेस बन सकता है, या तो ये हो सकता है और नहीं तो फिर ये रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा इसे अनइक्वल दिखा देते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम। ठीक है, या तो ये केस हो सकता है या तो फिर ये रेक्टेंगल वाला केस हो सकता है। अब कैसे पता चलेगा कि पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है, क्योंकि पैरेललोग्राम का भी अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है, और रेक्टेंगल में भी अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होता है। क्या फर्क होता है? फर्क डायगोनल्स का होता है स्टूडेंट्स। रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा वो इक्वल होगा, ये रेक्टेंगल का डायगोनल ये इक्वल हो जाता है, और ये जो पैरेललोग्राम है ना, ये जो पैरेललोग्राम है इसका डायगोनल्स इक्वल नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं, हम एसी निकालते हैं। ठीक है, ए और सी, 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, -2 का स्क्वायर 4 मतलब 2 यूनिट्स, एक डायगोनल 2 आ गया। अब चलते हैं बीडी पे। बीडी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1 माइनस 7 प्लस 2 माइनस 6, कितना आ गया स्टूडेंट्स? 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 माइनस 6 -4 का स्क्वायर 16, ये आ गया कितना स्टूडेंट्स? √52 यूनिट्स। देख सकते हैं आप, डायगोनल्स are unequal, therefore ABCD is a 11 ग्राम। ठीक है, 11 ग्राम प्रूव्ड। प्रूव क्या करना था? चेक करना था हमें। चलिए, यही है, 11 ग्राम आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, जोकिंग पैरेललोग्राम। ठीक है, तो समझ में आया, जब डायगोनल्स अनइक्वल होंगे तो पैरेललोग्राम बनेगा, और जब डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, कब? जब अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल हो तब। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन ये क्या आया? पैरेललोग्राम आया। ठीक है, रेक्टेंगल नहीं आया, कंफ्यूज नहीं होना है। तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला जो टाइप है उसमें रिलेशन आपको पॉइंट्स के बीच में दिया रहेगा। अब या तो आपको किसी पॉइंट को फाइंड करना है, या तो यहां से आपको एक इक्वेशन निकालना रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 से 9 तक तो पॉइंट्स ही निकालना है। लास्ट क्वेश्चन जो आपका है उसमें रिलेशन निकालना है, मतलब इक्वेशन निकालना है आपको एक्स वाई पॉइंट के साथ में। तो हम अभी 7th क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमें पॉइंट है एक्स एक्सिस पे दिया हुआ, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट दिया रहता है उसका क्या मानते हैं? x, 0। ठीक है, उसके बाद हमें एक और रिलेशन क्या दिया है कि ये एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट है वो इससे इक्वल दूरी पे है और इससे भी इक्वल दूरी पे है। ठीक है, हमने एक रफ डायग्राम बना दिया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है ए पॉइंट का बी से जो दूरी है उतना ही है ए पॉइंट का सी से दूरी, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, गिवन क्या है? ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, अच्छा अब ए बी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर, और BC पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर।
आप इससे भी लगा सकते हैं, ये माइनस ये माइनस ये, आप वैसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या हो जाएगा लाभ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, रूट हट जाएगा। अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे स्टूडेंट्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने का फायदा क्या होगा, रूट हमारा हट जाएगा दोनों साइड से। तो अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 25। उसके बाद इधर आओ, x प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस 9 का होल स्क्वायर 81, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 चला गया, 4 को इधर ले आइए तो ये हो गया माइनस 8x, 25 को उधर ले जाइए तो माइनस 8x इज इक्वल टू हो जाएगा 56। x का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट्स, -7 आ गया। तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, -7,0 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझ गए होंगे, होप है। पॉइंट है एक्स एक्सिस पे दिया हुआ, तो हम उस पॉइंट को मान लेंगे x,0। ठीक है, क्या मानेंगे हम, लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस बी। हमेशा x एक्सिस का जो पॉइंट का फॉर्म होता है वो कैसा होता है, x,0 समथिंग, 0। ठीक है, अब हमें इस x का वैल्यू निकालना है, निकाल लिया हमने, नोट कर लीजिए इसे। स्टूडेंट्स जो हमारा अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, उसमें देखिए क्या बोल रहा है, उसमें हमें y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कि कैसे निकालना है, ऐसा रिलेशन क्या दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज 10 यूनिट्स। गिवन क्या है हमारे पास गिवन है कि स्टूडेंट्स PQ जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच का वो 10 यूनिट्स है, ये दे दिया है। चलिए P और Q के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 10। ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। नाउ अब क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 64 प्लस इसको तोड़िए y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू कितना आ गया 100। अच्छा 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 64 प्लस 9 हो जाएगा 73। 100 को इधर ले आइए तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 100 प्लस 73 कितना हो गया, ये हमारा एक बेसिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब फैक्टराइज करते हैं, चलिए 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से फैक्टर्स निकालिए आप, y कॉमन y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो हमारा y -3 आया और y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से हमें क्या मिल गया, देयरफॉर y इज इक्वल टू या तो -9 या तो 3। यही हमारा आंसर है। तो आप समझ पा रहे हैं क्या कर रहे हैं हम, सब में डिस्टेंस फॉर्मूला ही लग रहा है, सब में एक ही कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिया ही क्या हुआ था कि y का इस तरह वैल्यू निकालना है, कंडीशन क्या दे दिया था कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है वो 10 यूनिट है। तो PQ पॉइंट्स, P और Q पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिए और इन दोनों का डिस्टेंस 10 तो पहले से दिया हुआ है, बस इक्वेट कर देना है, y का वैल्यू आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आइए स्टूडेंट्स, हमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इन दो पॉइंट्स दिए हुए P और R। अब P और R दोनों ही पॉइंट्स का Q से जो दूरी है ना वो बराबर है। क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, गिवन जो है हमारे पास वो ये कंडीशन है कि PQ इज इक्वल टू QR, ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं PQ पे, P और Q पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर। चलिए Q और R पे लगाते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला।
ठीक है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स हमें, 25 प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, यही आ जाएगा। स्क्वायर कर दिया बोथ साइड्स, रूट हट गया, 25 25 गया। एक्स का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, एक्स का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 4। तो हमारा आर दो केस हो सकता है, आर हमारा एक हो सकता है 4,6, ठीक है, और एक आर हो सकता है हमारा कितना, -4,6, क्योंकि x का तो दो वैल्यू आया ना स्टूडेंट्स, या तो +4 या तो -4, तो दोनों हो सकता है। अच्छा, अब यहां पर हम लिख लेते हैं पॉइंट्स को भी, ठीक है। जो q है हमारा वो कितना है 0,1। q और p को हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें QR और PR का वैल्यू भी निकालना है, और p का वैल्यू है 5,-3, ठीक है। आंखों के सामने रहेगा तो गलती नहीं होगा। यहाँ पे q को लिख लेते हैं हम, q कितना है हमारे पास 0,1, और p का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 5,-3। चलिए, तो QR कितना होगा, QR कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 0-4 का होल स्क्वायर। आप कोई भी सीक्वेंस में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि गलत है, फाइनल माइनस इनिशियली होना चाहिए, नहीं, कोई भी सीक्वेंस में आप ले सकते हैं, लेकिन हाँ सीक्वेंस सबका सेम ही रहना चाहिए। फिर तो ये अगर पहला मान लिया आप इसे x2, तो x2 माइनस x1, उसी तरह इसी का y2 माइनस y1, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 16 प्लस -5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25, मतलब √41 यूनिट्स। ये आ गया दूरी, ठीक है, QR का। अच्छा, PR कितना हो जाएगा, आइए उसे भी देख लें। 5-4 का होल स्क्वायर प्लस -3 -6 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 + 81 √82 यूनिट्स, ठीक है। ये इससे आ गया PR QR। अब इधर आते हैं, इधर से QR PR निकाल लें, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर। ओके, तो कितना हो गया ये 16 + 25 √41 यूनिट्स। यहां से भी QR हमें √41 यूनिट्स ही मिला, और PR क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स -5 -4 का होल स्क्वायर, सेम ब्रैकेट्स यूज मत करा करिए, ठीक है, कंफ्यूजन हो सकता है। उसी तरह फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स -3 -6 का होल स्क्वायर। यहां पे हमने क्या देखा 9 हो गया ये, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और यहाँ पे भी 9 का स्क्वायर 81, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स 162 यूनिट्स। ये चेंज कर गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नोट कर लीजिए, इसे ये आपका कंप्लीट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। होप है कि समझ में आ गया होगा आपको। क्या दिया हुआ था यहाँ पे, ये पॉइंट का दूरी इस पॉइंट से जितना है उतना ही दूरी है इस पॉइंट का इस पॉइंट से भी, मतलब QP इज इक्वल टू QR दिया हुआ है ये क्वेश्चन में। लैंग्वेज को डिकोड करना है आपको बस, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, आपको जो वैल्यूज मिलेगा अपने आप आ जाएगा। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, कभी भी ऐसा सिचुएशन में x स्क्वायर इक्वल टू 16 रहता है, x इक्वल टू 4 मत लिख दिया करिए। नहीं, क्या है ना कि यहाँ 16 का मतलब दो गो चीज हो सकता है, या 16 दो चीज से आ सकता है, या तो +4 का स्क्वायर करने से या तो -4 का स्क्वायर करने से, दोनों चीजों से यहाँ 16 आ सकता है। इसीलिए x का वैल्यू प्लस और -4 दोनों हो सकता है, ये याद रखा करिएगा आप ये सिस्टम, ठीक है। बहुत बच्चे यहाँ गलत करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू 16, अच्छा x इक्वल टू 4 आ गया।
16 जो है स्टूडेंट्स यहाँ जो बना है वो +4 के स्क्वायर से भी आ सकता है या -4 के भी स्क्वायर से आ सकता है, ये ट्रिक है। तो ये हमेशा ऐसा ही करा करिएगा, ऐसा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने सीखा होगा ये चीज, तो उसको मिस नहीं करना है आपको, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये एक अपने आप में एक और टाइप है, यही रिलेशन बिटवीन पॉइंट से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। हमें जब भी बोलेगा फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स इतना, ये पॉइंट जो है इससे उतनी ही दूरी पे है, ये पॉइंट जितना इससे है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, जो एक्स वाई पॉइंट है उसका दूरी 3,6 पॉइंट से और -3,4 पॉइंट से, ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। आपको अब रिलेशन फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करना है एक्स और वाई के बीच में। रिलेशन का मतलब होता है इक्वेशन फाइंड करना है एक्स और वाई के बीच में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसे मान लीजिए ए पॉइंट, इसे बी मान लीजिए, इसे सी। तो क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है, ठीक है। रफ डायग्राम हमने इसीलिए हम बनाते हैं, इजी हो जाए आइडिया हमारे लिए। अब चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए इन पे, ठीक है। ए बी क्या हो जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। आप उल्टा भी कर सकते थे, 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर AC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर करके बोथ साइड हटा दीजिए रूट को, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, उससे क्या होगा, रूट हट जाएगा। अच्छा, अब आइए देखते हैं, x - 3 का होल स्क्वायर को तोड़िए, x स्क्वायर प्लस 9 - 6x, इसको तोड़ लीजिए, y स्क्वायर प्लस 36 - 12y। अब आइए इधर x + 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, और y - 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 16 - 8y। एक्स स्क्वायर चला गया, +9 चला गया, y स्क्वायर चला गया, आगे और कुछ नहीं जाना। तो अब सॉल्व करते हैं, आइए 6x को उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, 12x, 6x 12x। अच्छा, 12y को उधर ले जाने पे कितना मिल जाएगा, 4y, ठीक है। +12 - 8y कितना हो जाएगा, 4y। अच्छा, अब 36 के इधर ले आइए 16 को, 36 - 16 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 12x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। 4 से काटिए सबको, कितना हो जाएगा, 3x प्लस y इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। ये हमारा रिलेशन आ गया बिटवीन x एंड y। यही ना बोल रहा है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो आवर रिक्वायर्ड रिलेशन इज दिस वन। यही आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज 1। 4 टाइप्स में मैंने डिवाइड कर दिया। टाइप 1 क्या हो गया, आपको डिस्टेंस निकालना है 2 पॉइंट्स के बीच का यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। टाइप 2 क्या हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला के ही यूज से हमें 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है, ठीक है, चेक करना है कि वो कोलिनियर है कि नहीं। टाइप 3 क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, पॉइंट्स दे देंगे अलग अलग और उनको ज्वाइन करने से जो भी फिगर क्रिएट हो रहा है, ज्योमेट्री क्रिएट हो रहा है, ठीक है, वो किस शेप का है, वो ट्रायंगल है तो किस ट्रायंगल का है, आइसोसेलेस का है, इक्विलैटरल का है कि अनइक्वल साइड्स ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल है, या फिर वो क्वाड्रिलेटरल अगर फॉर्म कर रहा है तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कौन सा है, ट्रेपीजियम है। तो इन सब को चेक करना है हमें यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ही। फिर जो अगला टाइप है टाइप 4, उसमें क्या था स्टूडेंट्स, या तो आपको रिलेशन दे देगा और उससे पॉइंट्स को निकालना है जो कि वेरिएबल फॉर्म में रहेगा, और नहीं तो आपको पॉइंट्स दे देंगे और रिलेशन निकालना रहेगा, ठीक है। तो इन 4 टाइप्स को हमने टैकल किया एक्सरसाइज 1 में। होप है आपको समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, कंसेप्चुअली बहुत इजी चैप्टर है, बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है। एक ही फॉर्मूला बार बार रिपीट हो रहा है हर जगह पे, और टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का ध्यान रखिए अपना।